हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास जियोग्राफी बुक सेकंड का चैप्टर जो है वो लास्ट है, जिसका नाम है भूगोलिक परिक्षेत्र में चयन, कुछ मुद्दे व समस्याएं। ओके, ये जो चैप्टर है आज हम पढ़ने वाले हैं में क्या प्रदूषण व प्रदूषकों में क्या भेद है। भेद का मतलब होता है अंतर, डिफरेंट, ठीक है, ये सब। तो प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। प्रदूषण क्या होता है तो मानवीय क्रियाकलाप से उत्पन्न अपशिष्टों, उत्पादन, प्राकृतिक घटकों जैसे कि जल, वायु, भूमि, मूल भौतिक गुणों का ह्रास प्रदूषण कहलाता है। अब ये तो मैंने पढ़ के बता दिया, लेकिन अब इसको समझेंगे कैसे, ठीक है। तो प्रदूषण क्या होता है, मतलब मानव द्वारा कुछ भी चीज़ को प्रदूषित करना। एग्जाम्पल दूँ तो जल। अब जल में क्या होते हैं, जैसे कि जल में हम क्या करते हैं, कारखानों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो डाल देते हैं। फिर हमारे घर में जो पूजा पाठ होती है उसका सामान भी हम नदियों में डायरेक्ट फेंक देते हैं। तो ये क्या फैलाता है, प्रदूषण फैलाता है। अब वायु भी कैसे, वायु में हम जब जहरीली, मतलब आज वाहनों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, वायु में विषैली गैसें मिलती है और वायु प्रदूषण होता है। तो ये सब क्या कहलाता है, ये प्रदूषण कहलाता है। और ये किसके द्वारा बनता है, तो ये मानव द्वारा बनता है। मानव जो भी क्रियाकलाप करता है उससे ये क्या होता है, उत्पन्न होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। अब प्रदूषक क्या होता है, तो प्रदूषक क्या होता है, प्रदूषक वो होता है जो कि प्राकृतिक घटक। अब प्राकृतिक घटक कौन से, जैसे कि जल, मतलब जो प्रकृति द्वारा बनाए गए, ऐसे उनमें मिलकर क्या करते हैं, उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं या फिर उनकी गुणवत्ता का ह्रास करते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत का वर्णन कीजिए। अब हमें वायु प्रदूषण बताना है। पहले तो हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण होता क्या है। तो वायु प्रदूषण होता है मतलब वायु में विषैली गैसों का मिलना क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। अब इसके प्रमुख स्रोत बताना है, ठीक है। स्रोत मतलब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको प्रदूषित करती है। तो पहली है जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है, तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इन सब से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ओके, फिर कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो कि उद्योगों से उत्पन्न होती है, जैसे कि विषैली गैस वगैरह, है ना, ये सब भी इसको प्रदूषित करते हैं। फिर बहुत सारी गैस होती है जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, शीशा, ये सब क्या होती है, ये वायुमंडल में जाकर उन्हें प्रभावित करती है। इससे क्या होता है, इससे ही वायु प्रदूषण होता है। तो पहले तो हम जीवाश्म ईंधन में लिख देंगे। अगर इस क्वेश्चन को हमें कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसा बनाना है ताकि हमें फुल मार्क्स मिले, तो हम इसे कैसे करेंगे, तो पहले हम हेडिंग डालेंगे जीवाश्म ईंधन, ठीक है। फिर जीवाश्म ईंधन के नाम लिख देंगे, जैसे कि पहले नंबर पे पेट्रोल लिख दिया, दूसरे पे कोयला लिख दिया, फिर प्राकृतिक गैस लिख दिया। फिर हम डालेंगे औद्योगिक, फिर औद्योगिक से जो विषैली गैसें निकलती है, ठीक है। और फिर गैसों के नाम लिख देंगे। तो गैसों के नाम क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, शीशा, ये सब गैसों के नाम लिख देंगे। या फिर ऐसे चाहो तो पैराग्राफ में लिख देना, या फिर हेडिंग डाल के एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिख देना। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है भारत में नगरीय अपशिष्ट से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को उल्लेख कीजिए। अब भारत में जो नगरीय अपशिष्ट, मतलब भारत के जो नगर है वहाँ पर अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, कूड़ा कचरा, ठीक है। तो इससे जो जो समस्या जुड़ी हुई है हमें वो बताना है। तो आपको पता होगा अगर आप नगरों में रहते हैं कि कचरे वगैरह, इनसे बहुत सारी समस्याएं जुड़ी रहती है। तो ये समस्या क्या है, तो पहली समस्या तो ये है कि नगरों में क्या है, अधिक लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, जिससे वहाँ पर क्या होती है, गंदी बस्तियाँ निर्मित होती है। और गंदी बस्तियाँ निर्मित होती है तो वहाँ पर कचरों का ढेर होता है, ठीक है। तो यह कैसी समस्या बन गई है, गंभीर समस्या बन गई है। और इससे क्या होता है, इससे नगरीय क्षेत्रों का वातावरण भी प्रदूषित होता है। ओके, अभी कचरा जो रहता है या फिर अपशिष्ट, ठीक है, कचरा ना बोलकर मैं अपशिष्ट पदार्थ बोलूँ, तो इसमें क्या क्या रहता है, तो इसमें पॉलीथीन, प्लास्टिक, ठीक है, ये सब कांच के टुकड़े, ठीक है, घर से निकलने वाला सामान, ये सब क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और इनसे निपटना क्या बन गया, गंभीर समस्या बन गया। क्योंकि कचरे की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। ओके, और जब भी ये प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन का यूज़ करना हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो है ये क्या करती है, ये मिट्टी में मिलती नहीं है और क्या क्या फैलाती है, प्रदूषण फैलाती है। और अगर इन्हें जलाएं तो ये वायु प्रदूषण करती है। तो ये प्लास्टिक और पॉलीथीन क्या है, एक समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है। और इनको ना ले तो कचरा भी जो है वो भी एक समस्या है। तो इसका निपटारण क्या हो गया, गंभीर समस्या हमारे सामने बन गई है। ओके, अब मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब वायु प्रदूषण हमने पढ़ा कि वायु प्रदूषण होते क्या है, ये किस किस से उत्पन्न होता है। तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या बन गया है, में क्या प्रभाव डालता है। अब हमें ये बताना है कि मानव स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है, फिर क्या प्रभाव डालता है। ओके,
तो वायु प्रदूषण क्या होता है, जैसे कि औद्योगिक कचरे वगैरह ये सब हम जलाते हैं या फिर धूल के कण, तो इससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। और इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मानव स्वास्थ्य, उसको सांस लेने में तकलीफ आती है, किसको, मानव को। फिर उसकी तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, रक्त संचार तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। और ये अगर हम ये ना देखें तो इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारी है जो किसके कारण होती है, वायु प्रदूषण के कारण होती है। क्योंकि मानव के लिए आवश्यक क्या है, सांस लेना। लेकिन जब वायु ही प्रदूषित रहेगी तो मानव सांस कैसे लेगा, और जब वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी तो अनेक सारी बीमारियां होगी। ओके, अब भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सोचा, या भू निम्नीकरण हमें बताना है कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ओके, अब भू निम्नीकरण पहले तो हम देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब इसमें क्या होती है, भूमि जो रहती है हमारी, जहाँ पर हम अनाज वगैरह उगाते हैं, इसमें क्या आती है, इसमें कमी आ जाती है, इसके उत्पादन में हम जो भी उगाते हैं उसमें कमी आ जाती है। और यही क्या कहलाता है, यही भू निम्नीकरण कहलाता है। अब इसमें कमी के अनेक कारण है, इसमें कमी आने के कौन कौन से कारण है, तो पहला पढ़ते हैं हम। तो पहले तो हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कारण। अब ये प्राकृतिक कारण क्या होते हैं, तो प्राकृतिक कारण ऐसे होते हैं जो प्रकृति द्वारा खुद से निर्मित है, हमने कुछ नहीं किया है। तो ऐसा क्या, मतलब कोई सा क्षेत्र ऐसा रहता है जो रेगिस्तानी है, वहाँ पर बालू रहती है, ठीक है, बंजर भूमियाँ हैं, बंजर चट्टानें हैं, ठीक, प्राकृतिक खंडर है। तो ऐसे क्या होता है, ये प्राकृतिक कारण होते हैं जिससे क्या हो रही है, भू निम्नीकरण में कमी आ रही है। अब मानवीय जनित कारण कौन से हैं, तो मानवीय जनित या मानव जनित होते हैं या फिर मानव द्वारा जो किया गया है। तो मानवीय जनित क्या होते हैं, ठीक है, तो भूमि का कुप्रबंध, भूमि का अवरत प्रयोग, मतलब मृदा अपरदन होना, ये सब, या फिर भूमि का लवणीकरण होना, इनमें वृद्धि, या फिर भूमि का बंजर होना, ये क्या कहलाता है, ये मानवीय जनित कारण कहलाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि भारत में कुल कितनी बंजर भूमि है या फिर कृषि रहित मतलब जहाँ पर कृषि नहीं होती, तो कितनी है, 17.98% है। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, रेतीले क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, ये सब आते हैं। और ये कैसे क्षेत्र है जहाँ पर कृषि नहीं की जाती, जो कि कृषि योग नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्हें कैसे बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं ताकि हम इसमें खेती कर सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेतीले मरुस्थल जो है या फिर तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंचाई दे रहे हैं, कंपोस्टरी दे रहे हैं, उर्वरक दे रहे हैं, जिससे वो क्या हो रही है, वो कृषि योग बन रही है धीरे धीरे। ओके, अब अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य, इसका मुख्य कारण क्या है। अब हमें अम्लीय वर्षा बताना है कि अम्लीय वर्षा होती क्या है और उसका मुख्य कारण क्या है। तो वायु होता है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण मतलब हमने देखा कि आसमान में जब हम वायु प्रदूषण करते हैं तो उसमें वो जो प्रदूषित कण रहते हैं वो वायु में मौजूद रहते हैं, और जब वर्षा होती है तो वो उसमें मिल जाते हैं वर्षा के जल में और नीचे आते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ओके, और इसमें अम्लीय पदार्थ अधिक होते हैं। अब ध्रुव कोहरे से क्या तात्पर्य, अब हमें ये बताना है कि इससे क्या तात्पर्य है। तो वातावरण में मौजूद धुआं एवं धूल के कण जब सामान्य रूप में बनने वाले कोहरे में मिल जाते हैं तो इसे ध्रुव कोहरा कहते हैं। ठीक है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि वायु प्रदूषण के जो कण रहते हैं वो वायु में ही रहते हैं, तो वैसे ही हम जो धुआं करते हैं या फिर धूल रहती है वो भी वायु में ही रहती है। तो वो क्या, जब कोहरा अपन देखते हैं ना, ठंड के टाइम पर धुंधला धुंधला रहता है सब, तो उसको हम कोहरा बोलते हैं। लेकिन जब उसमें धूल वगैरह मिल जाती है तो उसे ध्रुव कोहरा बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि नगरों में जो अपशिष्ट निपटारण की जो समस्या है, मतलब कचरे को खत्म करने की जो समस्या है वो विकराल का मतलब होता है बड़ा या फिर बहुत विशाल रूप ले रही है। तो इसमें कौन कौन सी समस्या है उसके हमें 3 कथन लिखना है। ओके, पहला पॉइंट है अपशिष्टों के पृथक्करण की समस्या। भी पृथक्करण क्या होता है, पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो नगरों में अभी भी क्या होता है, सभी प्रकार के जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा किया जाता है। मतलब कि जैसे कि सब्जियां ले लो, सब्जियों के छिलके, ठीक है, शीशा, कांच, ये सब क्या करते हैं, बहुत सारी धातु है, इन्हें एक साथ ही हम कचरे में फेंक देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, इन्हें निपटाने की समस्या आ रही कि इन्हें अलग कैसे करा जाए। ओके, उसके बाद है भराव स्थल की समस्या। अब ये भराव स्थल की समस्या
समस्या क्या है। तो महानगरों में कूड़ा डालने के लिए स्थान की कमी महसूस की जाने लगी है। मतलब महानगर में आपको पता होगा पहले लोगों के रहने की जगह नहीं मिलती, तो कचरे को हम इकट्ठा करने की जगह कहाँ से मिलेगी। तो ये भी एक समस्या है जिसे पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होता और महानगरों में स्थान उनके लिए उपलब्ध नहीं होता और उन्हें सड़कों पर कूड़ा डालना जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब स्थान नहीं होता कूड़ा डालने का तो वो क्या करते हैं, सड़कों पर ही कूड़ा कचरा डाल देते हैं। ओके, अब पुनः चक्रण की समस्या। पुनः चक्रण होता है फिर से रिसाइकिल करना, ठीक है। तो प्रतिकरण न होने एवं पर्याप्त जागरूकता के अभाव में अपशिष्टों का पुनः चक्रण नहीं हो पा रहा। अब लोग जागरूक भी नहीं है कि कचरा अलग अलग करें, ठीक है, और उसको हम अलग अलग करने में सफल भी नहीं है, मतलब ये भी एक समस्या है। तो इसके कारण उसका क्या नहीं हो रहा, उसको पुनः चक्रण या फिर रिसाइकल भी वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नहीं हो पा रहे। ओके, अब लास्ट पॉइंट है, कूड़े से उत्पन्न जो बदबू या फिर बीमारियां होती है वो भी विकराल होती है, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। किसके कारण, हम देखते हैं कि हमारे पास में कहाँ पर पानी भरा होता है या फिर कचरा कूड़ा होता है तो वो क्या करते हैं, उससे हमें स्मेल आती है, फिर बदबू आती है और इनसे जो पानी के जो मच्छर रहते हैं वो भी बड़ी बड़ी बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, इनसे कचरे कूड़े से बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है और ये भी एक समस्या है। ओके, अब हमारा विकासशील देशों में शहरों की प्रमुख समस्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब विकासशील देश क्या होता है, तो विकासशील देश वो होते हैं जो देश विकास कर रहे हैं, ठीक है, वो भी विकसित नहीं हुआ। विकसित क्या होता है और विकासशील क्या होता है, तो विकसित तो आपको पता होगा, विकसित ऐसा जिनके पास सब कुछ है, ठीक है, और विकासशील ऐसा जो अपना विकास कर रहे हैं, अभी वो विकसित नहीं हुए। तो इनकी समस्या क्या होती है, तो पहला तो अपशिष्ट निपटारण की समस्या, ये अपने कूड़ा कचरा तो हमने देखा कि कितनी समस्या आ रही है, तो इसके निपटारण की समस्या रहती है। फिर जनसंख्या विस्फोटक, अभी विकास कर रहे हैं तो यहाँ की जनसंख्या भी नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम देखेंगे भारत एक विकासशील देश है, ठीक है, और हम देखेंगे कि इस बार अगर जनगणना होती तो क्या होता, भारत फर्स्ट नंबर पे आता, वो चीन को भी पीछे छोड़ देता, ठीक है। वैसे तो भारत सेकंड नंबर पर है ही सरी, लेकिन ऐसा अनुमान है कि अगर इस बार जनगणना होती तो भारत फर्स्ट नंबर पे आता। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या विस्फोटक कितना हो रहा है, मतलब जनसंख्या भी बढ़ने भी एक समस्या है देश के लिए, ठीक है। उसके बाद छोटी बस्तियों की समस्या, ये क्या है, छोटी छोटी बस्तियाँ, ये भी एक समस्या ही है क्योंकि प्लेस जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन जो बस्तियाँ हैं या फिर जगह है वो कम पड़ रही है। ओके, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था कि महानगरों में कचरों के लिए ही जगह नहीं है। ओके, अब कौन सी धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ प्रदूषण के लिए उत्तरदायी थी। अब हमें ऐसी चीज़ें बताना है वो धार्मिक और सांस्कृतिक से जुड़ी हुई हो और वो प्रदूषण फैलाती हो। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं, फिर या फिर धार्मिक कर्मकांड या फिर ये भी जो तीर्थ यात्रा वगैरह निकलती है, स्नान वगैरह करते हैं नदियों में, तो ये क्या कहलाते हैं, इससे भी प्रदूषण होता है। फिर धार्मिक मेले, आपने देखा होगा बहुत सारे स्थानों पर नदियों के किनारों पर मेले लगते हैं, तो इससे भी क्या होता है, ये भी प्रदूषण फैलाते हैं। ओके, फिर पर्यटन, अगर हम कहाँ घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ भी क्या फैलाते हैं, हम प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दूँ तो कहाँ समुद्री तट पर गए तो हम क्या करते हैं, जो भी खाने पीने का ले जाते हैं वो वहीं छोड़ देते हैं और वो क्या होता है, नदियों या फिर समुद्रों में मिल जाता है। वहन एवं खोज अभियान, ये भी प्रदूषण फैलाते हैं। उसके बाद मनुष्य शरीर को जलाना व जल में बहाना, हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है कि हम क्या करते हैं, कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाकर उसकी राख को नदियों में विसर्जन करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रदूषण का कारण है। फिर घरों के धार्मिक अपशिष्टों को फेंकना, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि हम क्या करते हैं कि जो भी पूजा पाठ का जो भी चीज़ निकलती है हम उसे क्या करते हैं, नदियों में विसर्जित करते हैं। या फिर मूर्तियाँ, जब गणेश चतुर्थी या फिर दुर्गा पूजा होती है, नवरात्रि आती है, तो हम क्या करते हैं, उन मूर्तियों को नदियों में बहा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे भी प्रदूषण होता है। ओके, हमारा जो चैप्टर था वो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।